Students, let us see the question number 13, exercise 7.3, class 12th NCERT, maths, chapter 7, integrals। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। तो देखिए cos 2x को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। अब हम वहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। वाई? बिकॉज 1 एंड 1 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस cos x माइनस cos अल्फा। ये हो गया 2, ऑलरेडी कॉमन हो गया। अब इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो गया cos x सेपरेट कर दिया cos x dx 2 इंटू cos x dx प्लस 2 इंटू cos अल्फा dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा cos x का sin x होगा तो 2 sin x प्लस ये तो cos अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो ये हो गया 2x cos अल्फा प्लस c। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x। तो ये dx, तो यहाँ पे हम लोग 1 के प्लेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो ये हो गया 2 sin x cos x। ये cos x माइनस sin x एज इट इज। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ये हो गया cos x माइनस sin x dx। अब हम डिनोमिनेटर पार्ट को t के इक्वल प्रूव कर देते हैं और नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, इसका क्या हो गया प्लस cos x, फिर डी dx ऑफ t। अब dx को हम इधर लेते आए और ये हो गया cos x माइनस sin x dx dt। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/t dt और 1/t dt की वैल्यू क्या होगी log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू आप पुट कर दो तो log मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया हुआ है 10 पावर 3 2x एंड sec 2x dx। तो देखिए इस 10 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं 10 इस 10 क्यूब को, तो लिख सकते हैं 10 2x और 10 स्क्वायर 2x और इस 10 स्क्वायर 2x को हमने लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1। तो इस फॉर्म में हमने ब्रेक किया है और इसके अकॉर्डिंग हमने राइट डाउन कर दिया है। तो ये हो गया 10 2x अगेन 10 स्क्वायर x को हमने लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये sec 2x एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग सपोज कर देते हैं sec 2x इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा sec 2x 10 2x डी dx ऑफ t और 2x का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। तो फाइनल हमारा इसमें जो रिजल्ट आएगा sec 2x
टेन टू एक्स डी एक्स डी टी बाई टू, वैल्यू पुट कर दिया हमने वहाँ पे, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस वन डी टी बाई टू। अब क्या करें हम लोग, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो वन बाई टू टी स्क्वायर डी टी माइनस वन बाई टू डी टी, तो इसकी वैल्यू हो गई वन बाई टू टी क्यू बाई थ्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वन बाई टू टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन बाई सिक्स सेक क्यूब टू एक्स माइनस वन बाई टू सेक टू एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ 10 टू द पावर 4x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, और इसके जगह हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स, और इस अगेन इसके बाद इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारी, ये तो 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा, और इसको हमने ब्रेक कर दिया किस फॉर्म में, अगेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया प्लस में। अब हम इसको I1 सपोज कर लेते हैं, इसको I2 और इसको I3, तो I1 माइनस I2 प्लस I3। अब हम सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके ही करेंगे। तो ये I1 की वैल्यू क्या होगी, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट 10x इक्वल टू टी, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया हमारा, यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये आया, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यू बाई थ्री प्लस सी वन, और ये हो गया टी की वैल्यू पुट कर दिया, तो 10 क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस सी वन। अब I2 हम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा, अब प्लस C2। I3 हमने लिया 1 dx, तो 1 dx का वैल्यू क्या होगा, x एंड कांस्टेंट हो गया C3। अब ये सारी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 10 क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस 10x प्लस एक्स, और ये C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल करके सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा C के फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने के बाद हमारा क्या होगा, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस डिवाइडेड बाई, ये हो गया साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेक एक्स 10x dx प्लस इसका क्या होगा, कॉट एक्स कोसेक एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, और इसका क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स एंड कांस्टेंट सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया हुआ है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं cos 2x का फॉर्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में लगाया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कन्वर्ट होकर के सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, सेक स्क्वायर डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, 10x होगा एंड देन प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ हमारा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स।
तो देखिए यहाँ पे 1 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट है 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए ये तो हमारा 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज। अगेन यहाँ पे हम क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस 1 के प्लेस पर रखते हैं, और ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब अगेन इसको हम सेपरेट करेंगे, ये तो एज इट इज होगा 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सेपरेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10x dx, और यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो cot x dx। तो देखिए अभी ऊपर हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था 10x सेक स्क्वायर एक्स को, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। हम कर सकते हैं 10x को t सपोज करके, 10x इजकल टू t सपोज, तब यहाँ पे i1 i2 और i3 आप सपोज कर लीजिएगा, तो स्टेप आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अदरवाइज अगर वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इसका क्या होगा लॉग कॉस एक्स, अगर यहाँ सेक लेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, और हमने कॉस के फॉर्म में लिखा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लॉग कॉस एक्स हो गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशंस में शो करना पड़ेगा, इसको i1 i2 और i3, फिर उसके बाद सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया हुआ है कॉस, उसके बाद आप उसको और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ आपका, तो अगर हम करें तो लॉग को ले लें तो लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्योंकि ये डिवीजन का फॉर्म है। तो इसको हम लोग अगेन ब्रेक करके राइट डाउन कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग 10x प्लस सी, अदरवाइज इसी स्टेप पे छोड़ सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20। ये दिया हुआ है cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। तो देखिए cos 2x को हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया cos x a प्लस बी एंड a माइनस बी, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर पार्ट में एंड cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर पार्ट में। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को t के इक्वल पुट कर लीजिए, तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t, अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे, फिर ये हो गया डी एक्स ऑफ टी, तो डी एक्स को इधर लेते आए तो डी एक्स डी टी। अब वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो गया 1 बाई टी डी टी, और ये क्या हो गया लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, तो ये पाई बाई 2 डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स डी एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स होगी, ये हो गया डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पाई बाई 2 एक्स, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी एंड कॉस एक्स माइनस ए एंड
इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, साइन बी माइनस ए से डिवाइड एंड साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में। तो ये तो साइन 1/sin ए माइनस बी, इसी तरह से इसको हमने कन्वर्ट किया साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो 1/sin बी माइनस ए एज इट इज, यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लेंगे तो साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको क्या करें, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा 1/sin बी माइनस ए, ये हो गया 10x माइनस ए डी एक्स माइनस 10x माइनस बी डी एक्स। अब देखिए 10x का हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 1/sin बी माइनस ए, ये हो गया लॉग सेक के फॉर्म में। देखिए यहाँ कॉस लेते तो माइनस आता है, सेक के फॉर्म में लिए हैं तो प्लस आया है। तो ये हो गया लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ये ब्रैकेट नहीं यूज करिए, ब्रैकेट यहाँ यूज कर दीजिए, सी को बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ऑलरेडी सी ही आएगा। अब इसको क्या करें, डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दें हम लॉग का। लॉग ए माइनस लॉग बी है तो क्या होगा, लॉग ए बाई बी होगा। तो हो गया 1/sin बी माइनस ए एंड लॉग मॉडुलस सेक एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस बी मॉडुलस में प्लस सी। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लीजिए आप इसको, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर कट गया तो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और उसी तरह से इसको कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 10x और इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन e⁻x 1 + x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e⁻x इंटू एक्स डी एक्स। तो क्या करें हम लोग, e⁻x इंटू एक्स को हम t सपोज कर लेते हैं और नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x और x हमारा एज इट इज प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये e⁻x और ddx ऑफ t। अब क्या करें, e⁻x हम कॉमन ले लेते हैं तो e⁻x ब्रैकेट में 1 + x dx और ये dt, ये dx इधर से लगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर t dt और 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t dt और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 होता है, तो ये 10t + c। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 10 e⁻x into x plus c. So now students let us proceed the introduction part of exercise 7.4.